श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मंगलवार के दिन के लिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके जीवन में विवाह से जुड़ी कोई समस्या आ रही है या संतान से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है या फिर आपके शरीर में ब्लड प्रेशर, गठिया रोग, पथरी आदि रोगों की समस्या हो गई है या फिर जमीन जायदाद या कोर्ट से संबंधित कोई मसला चल रहा है, तो इन सभी परेशानियों के लिए आपको सिर्फ बेलपत्र और शहद का बहुत ही आसान सा उपाय करना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार के दिन किए जाने वाला ये उपाय आपकी इन सारी समस्याओं में वरदान साबित होगा। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय को, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। आप चाहें तो इस उपाय के लिए 1 या 3 या फिर 5 बेलपत्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो फिर आप ये उपाय शमी पत्र में भी कर सकते हैं। शमी पत्र भी आप 1 या 3 या 5 ले सकते हैं। जितने भी बेलपत्र या शमी पत्र आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए उतने आपको ले लेने हैं। फिर इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी शुद्ध शहद की। शहद के लिए आप छोटी सी शहद की शीशी मार्केट से खरीद सकते हैं। अब मंगलवार के दिन आपको सुबह सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले, अगर आपके पास बेलपत्र है तो बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा होता है उस साइड तीनों पत्तियों पर थोड़ा थोड़ा शहद अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली या तर्जनी उंगली से लगा लेंगे। देखिए, आप लोगों को उंगली पहचानने में कोई समस्या ना हो इसके लिए सामने आपको दिखाया जा रहा है। ये होती है अनामिका उंगली और ये होती है तर्जनी उंगली। इन्हीं दोनों उंगलियों में से किसी भी एक उंगली से आपको बेलपत्र की चिकनी तरफ तीनों पत्तियों में शहद लगा लेना है। अब जिनके पास बेलपत्र नहीं है वो शमी पत्र में सीधी तरफ, जो शमी पत्र का सीधा हिस्सा होता है जो शिवलिंग में स्पर्श कराया जाता है, उस तरफ आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की इन्हीं उंगलियों में से किसी एक से शहद लगा लेना है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आपको बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ नहीं ले जाना है। अगर आपके पास बेलपत्र है तो वो ले जाइए और अगर आपके पास शमी पत्र है तो वो ले जाइए। अब आपको एक तांबे या स्टील के लोटे में जल ले लेना है और अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की हथेली पर बेलपत्र और शमी पत्र रखकर उसके ऊपर ये एक लोटा जल लेकर पहुंच जाना है शिवालय। ध्यान दीजिएगा कि ये उपाय आपको मंगलवार के दिन ही करना है। आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं वो शिवलिंग में धीरे धीरे समर्पित कर देंगे। जितनी देर शिवलिंग में जल समर्पित करेंगे उतनी देर शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहेंगे। फिर इसके बाद अब आपके पास जो शमी पत्र या बेल पत्र है, इन दोनों में से जो भी आपके पास है वो भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही प्यारा नाम है, मंगलेश्वर महादेव। तो जैसे ही आप शमी पत्र या बेल पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आप महादेव के मंगलेश्वर महादेव का नाम मन ही मन स्मरण करेंगे। याद रखिए, जिस तरफ आपने बेलपत्र या शमी पत्र में शहद लगाया है उसी तरफ वाला हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करेगा, यानी वही हिस्सा शिवलिंग में रखा जाएगा या चिपका दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है उसमें आखिर में एक डंठल होता है। अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये होता है डंठल। इस डंठल को आप लोगों को तोड़ना नहीं है। अगर आप शिवलिंग में बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो ये आपको तोड़ना नहीं है, क्योंकि अन्य बहुत से उपायों में पूज्य गुरुजी ने इसे तोड़ने के लिए भी कहा है, लेकिन इस उपाय में आपको इसे तोड़ना नहीं है। एक और बात आप लोग जान ले कि इस उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने बेलपत्र की डंडी के लिए कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब आप जैसे चाहे वैसे बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। अब ये उपाय आप 5 मंगलवार कर सकते हैं। अगर 3 मंगलवार में आपका कार्य सफल हो जाता है तो आप 3 मंगलवार भी इस उपाय को कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये आपके कोर्ट कचहरी, जमीन जायदाद, बीमारी, विवाह और संतान से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही हैं उनमें आपको अवश्य ही राहत पहुंचाएगा। तो ये था आज का खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।